नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी खबरें पहुँच सकें और वो भी सब्सक्राइब कर सकें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ। वक्त आगे बढ़ने के साथ ही हिजबुल्लाह और भी खतरनाक होता चला जा रहा है। जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि जब इजराइल ने हमला करके हसन नसरुल्लाह को मारा था, उस वक्त एक बात सामने आई थी कि शायद अब हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से उसके नए चीफ नईम कासिम बने हैं, तब से वो और भी उग्र हो गए हैं और हिजबुल्लाह का जो हमला है वो और भी तेज़ हो गया। अभी 24 घंटे की बात किया जाए, 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने लगातार लगभग 80 रॉकेट व मिसाइल इजराइल के अलग-अलग हिस्सों में मारे हैं, जिसमें शेमोन, तेल अबीब, हाइफा और हाइफा पोर्ट के आसपास और सिटी पोर्ट के आसपास कई जगह पे हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे और अपने रॉकेट मारे, जिससे उसे काफ़ी नुकसान इजराइल को हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल अपने उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है और लगातार गजा और लेबनान के पर बमबारी कर रहा है, जिससे लगातार बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेबनान में भी पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 250 बेगुनाह नागरिक मारे गए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में वर्षा कर रहा है और ऐसे में बेगुनाह ही उसमें मारे जा रहे हैं। हालांकि आड़ ले रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो ह्यूमन शील्ड का प्रयोग कर रहे हैं और उसका आड़ लेकर ही वो लगातार आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो उसने हमला किया वो बगैर किसी चेतावनी के किया, जिसी का नतीजा रहा कि इस बार ज़्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने निकल आ रही है वो ये है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इन बेगुनाहों के मरने के बाद किसी तरह की आवाज़ उठा सके। हालांकि अब जिस तरह से इजराइल अलग-थलग पड़ रहा है, वो भी एक बड़ी बात सामने आ रही है कि फ्रांस की अगर बात किया जाए, जो कि सबसे बड़ा समर्थक रहा इजराइल का, लेकिन अब उसने खुद को अलग कर लिया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इजराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है और वो अब किसी प्रकार की सहायता इजराइल को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर एकाएक फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका आखिर दिल बदल कैसे गया, दिमाग बदल कैसे गया? उसकी बड़े वजह है, क्योंकि वहाँ की आम जनता जो है वो सड़क पर उतर आई और लगातार नारेबाजी कर रही थी और विरोध कर रहे थे सरकार का। ऐसे में अपनी कुर्सी को हिलता हुआ देखकर वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने कदम के पीछे हटाया। उन्होंने आश्वस्त किया वो किसी प्रकार से इजराइल को कोई भी सहायता प्रदान नहीं करेगा, ना ही हथियार देगा, ना ही किसी प्रकार की जो आर्थिक सहायता है वो भी नहीं करेगा। इसी तरह से जर्मन की बात की जाए, जर्मन ने भी अपने को पीछे खींचना शुरू किया है। उसने कहा कि इजराइल का जो मकसद है वो अब गलत है और वो जिनोसाइड कर रहा है इस गजा में और यहाँ तक कि लेबनान में भी। इसके अलावा स्पेन है और नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, उन्होंने भी कहा है कि इजराइल को अपने कदम पीछे हटाना चाहिए और सीज़ फायर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है वो किसी भी हाल में जंग को रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है जितना जंग जो है जितनी ज़्यादा खींचेगी उसकी ज़िंदगी उतनी ही बची रहेगी, उसकी सरकार बची रहेगी। क्योंकि मालूम होगा ही आपको कि उसके ऊपर कोर्ट से तरह-तरह के समन जारी हो रहे हैं और ये बहाना बना के बैठा हुआ बंकर के अंदर कि फिलहाल वो जंग में लगा हुआ है, इसलिए अभी वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सकता। और ये वजह वो बंकर के अंदर है। उसके वकील ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा है कि बेंजामिन खुलेआम नहीं आ सकते और कोर्ट में पूरी तरह से उनको सुरक्षा नहीं है। इस वजह से वो बाहर निकल नहीं सकता। यहाँ तक कि मीटिंग भी जितनी भी कर रहा है वो बंकर के अंदर ही कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ईरान के करीब जाना चाहता है। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के अत्यंत करीबी जो मस्क हैं, उन्होंने लेबनान में ईरानी दूतावास पहुंचकर गुप्त मीटिंग उन्होंने किया है ईरान के डेलीगेट से, और उसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या बातें हुई, ये निकल कर अभी सामने नहीं आई हैं। मस्क जो है वो कोई अब मामूली व्यक्ति नहीं रह गया। वो ट्रंप के साथ जब चुनाव हुआ था, ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और अब जबकि ट्रंप राष्ट्रपति चुन ले गए हैं, तो ऐसे में जो मस्क हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अब रखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ईरान के साथ करीबी पहुँचे हैं और बातचीत शुरू किया है, तो ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो ईरान के साथ जो
अमेरिका का तनाव है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो सूत्रों से बात सामने आ रही है, वो ईरान ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर इज़राइल गज़ा और लेबनान में सीज़ फायर करे और फ़लस्तीन को आज़ाद घोषित कर दे, तो ही कुछ बात आगे बढ़ सकती है, वरना ईरान भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका जो है वो अब किसी तरह से जंग में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनका कहना ये है कि पहले हम अमेरिका को मजबूत करेंगे, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफ़ी डामाडोल हो चुकी है। इज़राइल का युद्ध हो या फिर यूक्रेन का युद्ध है, इन दोनों में काफ़ी नुकसान उठा चुका है अमेरिका, और अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती चली जा रही है। इसके अलावा ब्रिक्स ने जो अपना अलग से करेंसी शुरू करने की कोशिश की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उससे भी अमेरिका को काफ़ी तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी को चालू कर दिया और तो डॉलर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉलर जब नीचे गिरेगा तो उससे सब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसको भांपते हुए ट्रंप ने अब कदम उठाना शुरू किया है सीज़ फायर की तरफ, और वो चाहता है कि फिलहाल अभी जंग बंद की जाए और सभी देशों से मिलकर रहा जाए और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने चीन के खिलाफ कदम उठाया है, वो भी एक खतरनाक अर्थव्यवस्था का दिखाया, तो अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट लगने वाली है। और यूरोप देश जो है जितने भी हैं, जो इस वक्त यूरोप की जो सरदार है वो फ्रांस बना बैठा है, वो भी अब धीरे-धीरे अमेरिका के खिलाफ बोलना उसने शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने कहा है कि अब हम अमेरिका के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो योजनाएँ हैं, खुद वो लागू करेगा, अमेरिका के सहारे वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। तो ऐसे में अगर फ्रांस अलग हो रहा है, तो फ्रांस के साथ जर्मन हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर अन्य जो देश हैं, वो सब अपने को अलग कर सकते हैं अमेरिका से। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत को जुटा नहीं पा रहा था, लेकिन अब फ्रांस, जर्मन और स्पेन ये मुखर होकर अमेरिका के खिलाफ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है, और सिर्फ उसकी वजह है वो है इजराइल। ऐसे में ट्रम्प भी समझ रहा है कि अगर उसने इजराइल का साथ दिया तो दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो वहीं रूस जो है वो अमेरिका ईरान के साथ काफ़ी करीब आ रहा है, और 1 या 2 दिन में कोई बड़े दोनों के बीच समझौता भी होने जा रहा है। वही अगर ये समझौता हो जाता है तो ईरान को कई गुना ताकत मिल जाएगी, क्योंकि इसमें एक दूसरे से सैन्य समझौता होने जा रहा है और हथियार का समझौता भी होने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रूस और ईरान, चीन के साथ उत्तर कोरिया, ये काफ़ी मजबूत हो जाएँगे, और फिर इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा। और यही चीज़ ट्रम्प समझ भी रहा है, और यही वजह है कि अब उसने मस्क इस मामले में लगा दिया है। जंग की बात अगर किया जाए तो जंग में इज़राइल अब पीछे हट रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ख़ास तौर से ज़मीनी लड़ाई में उसे काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन हवाई हमला वो लगातार कर रहा है, ख़ास तौर से गज़ा और लेबनान पे। और गज़ा को उसने चारों तरफ से घेर भी लिया है, वहाँ किसी तरह की कोई इमदाद नहीं जाने दे रहा है। उसने सीधे तौर पे कह दिया कि वो किसी तरह की इमदाद गज़ा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और यही वजह है कि गज़ा में भुखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, और इसका यूएनओ ने भी काफ़ी कहा है कि अगर वहाँ पे इमदाद नहीं पहुँचती है तो काफ़ी लोग भूख और प्यास से और बगैर इलाज के मर जाएँगे। लेकिन इज़राइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल 2-4 दिन के अंदर काफ़ी कुछ उलटफेर दुनिया के अंदर होने जा रहा है। तब तक के लिए हम नई खबर के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए बस इस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।